नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स की परचेस कर सकते हैं। कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने नहीं दिए आदेश। हाईकोर्ट का जो कल का आदेश आया है, यह सुनवाई हुई थी, उसमें यह हल निकला था कि अब 1 अगस्त से नियमित सुनवाई की जाएगी। तुषार मेहता कोरोना पॉजिटिव होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने नहीं दिया आदेश। हाईकोर्ट ने कहा है 1 अगस्त से होगी नियमित सुनवाई। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी भी अनुपस्थिति में अब सुनवाई नहीं टाली जाएगी। हर हाल में 1 अगस्त से 27% ओबीसी आरक्षण पर नियमित तौर पर सुनवाई होगी। हर बार सुनवाई के लिए 1 घंटे तय किया जाएगा। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार का पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लिहाजा सुनवाई के लिए अगली तारीख दी जाए। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, फिर भी इस मामले में तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। निरंतर कभी चुनाव के कारण कभी किसी कारण यह बात टलती आ रही थी और अभी तक इसका कोई भी निश्चित परिणाम नहीं आया है। ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले पर नियमित तौर पर सुनवाई की जाए। जल्द से जल्द इसका फैसला है, क्योंकि इसके कारण एमपीपीएससी 2019, एमपीपीएससी 2020, एमपीपीएससी 2021, साथ ही साथ अन्य भी बहुत सी महत्वपूर्ण परीक्षाएं सरकारी रूप से उलझी हुई हैं। अब आगे से किसी भी पक्षकार की अनुपस्थिति से सुनवाई नहीं टाली जाएगी, यह हाईकोर्ट ने कह दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एमपीपीएससी की ओर से एक अंतरिम आवेदन भी किया गया, जिसमें कहा गया कि 27 अप्रैल को हाईकोर्ट में जो आदेश दिया गया था उसमें बदलाव कर नए सिरे से आदेश दिया जाए ताकि एमपीपीएससी चयन प्रक्रिया पूरी कर सके। मतलब जो नए नियम के आधार पर नियुक्तियां हुई थी और उसमें आदेश आया था कि अब पुराने नियम के आधार पर ही होंगी, तो उसमें कुछ बदलाव किया जाए। हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी को फटकार लगाते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया है। एमपीपीएससी चाहे तो 14% आरक्षण के हिसाब से चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। मतलब इसमें विधिक राय के रूप में हाईकोर्ट बोल चुका है कि एमपीपीएससी चाहे तो 14% आरक्षण के हिसाब से चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। एमपीपीएससी हमारे कंधे पर बंदूक रख कर न चलाए। एमपीपीएससी पर नाराजगी जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा एमपीपीएससी हमारे कंधे पर बंदूक, मतलब हाईकोर्ट के कंधे पर बंदूक रख कर न चलाए। चयन प्रक्रिया 14% आरक्षण के हिसाब से पूरी की जा सकती है। बहरहाल अब ओबीसी आरक्षण के मामले पर अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी, जो कि कंटिन्यू रहेगी। इस पर आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि एमपीपीएससी चाहे तो 14% आरक्षण के हिसाब से भी चयन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है। वह केवल आयोग हाईकोर्ट के भरोसे ना बैठे, इस प्रकार से उसने अपना वक्तव्य दे दिया है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। अब 1 अगस्त से जो इस नियमित सुनवाई होगी, इसके बाद जल्द से जल्द सभी परीक्षाओं के परिणाम आएंगे, जल्द से जल्द सभी परीक्षाओं के रिजल्ट आएंगे और जल्द से जल्द नई परीक्षाएँ भी होंगी, नियुक्तियाँ भी होंगी। तो आप इसी प्रकार बने रहें। साथ ही साथ आप हमारे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स व्यवस्थित रूप से परचेज कर सकते हैं। अब लेकिन आयोग चाहे तो 14% के हिसाब से भी अपना पक्ष रख के और उत्तर दे सकता है व्यवस्थित रूप से। कम आगामी परीक्षाओं के लिए बाधा ना बने, इस प्रकार से वह कंटिन्यू कर सकता है। 1 अगस्त से होगी सुनवाई। कभी भी चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने नहीं दिए हाईकोर्ट ने आदेश। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो जो प्रमुख जानकारियाँ होंगी वह समय रहते हम आपके लिए अवगत कराएंगे। आप इसी प्रकार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।